मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान। कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम उनसे बात करेंगे। एक बड़ा विषय यह है कि 15 को माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं अलीराजपुर में। क्या उद्देश्य रहेगा इस दौरे का और किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, आप सबको पता है कि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है और उसी दिन भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तय किया है कि जनजाति जो गौरव दिवस है मध्य प्रदेश में बड़े 2 स्थानों पे होना तय हुआ है। एक तो जबलपुर और दूसरा अलीराजपुर। और अलीराजपुर में हम लोगों ने अलीराजपुर के सभी कार्यकर्ताओं और जन सहयोग से हमने अलीराजपुर में भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति की स्थापना की है। और छीतू किराड़ हमारे अलीराजपुर के गौरव है, यहाँ के क्रांतिकारी रहे हैं, उनकी भी मूर्ति हम लोगों ने यहाँ पर लगाई है। तो 15 नवंबर को जो हमारा राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है, उस दिन उसका अनावरण होने वाला है। और निश्चित रूप से जब इतना बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव दिवस है और ये कार्यक्रम अलीराजपुर ज़िले के लोगों को मिला है, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम हम लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम करने वाले हैं, जिससे पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि जो हमारे आदिवासियों का जो गौरव है भगवान बिरसा मुंडा जी हैं। एक मुद्दा चल रहा है कि नर्मदा पट्टी के जो गांव हैं वहां से अतिक्रमण के नाम पे आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं, नैरेटिव भी खड़े हुए हैं। देखिए, ये सही बात है कि मैंने भी 3-4 दिन पहले ये पत्र वायरल होते हुए देखा है। और जब मेरे संज्ञान में ये विषय आया तो मैंने तत्काल इस विषय को संज्ञान में लिया। मेरे जितने वरिष्ठ नेता हैं उनसे मैंने चर्चा की। और कल ही जब मेरी भोपाल में एक मीटिंग थी, उसमें सीएम साहब भी थे, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी BL संतोष जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और उस समय मैंने उस विषय को तो नहीं उठाया। जब मैं रात को जब सीएम साहब से मिलने के लिए मैंने समय लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली की दर्दनाक घटना हो गई, उसके कारण मैं उनसे रूबरू नहीं हो पाया। लेकिन जब रूबरू नहीं हो पाया तो मैंने उनको फ़ोन किया था और फ़ोन पे मेरी बहुत लंबी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये कोई लेटर जारी हुआ है और मुझे भी पता चला ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा, और आने वाले समय में वो जो लेटर पत्र जारी हो वो निरस्त हो जाएगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अलीराजपुर मेरा नेटिव ज़िला है। यहाँ से मैं पिछले 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ और यहाँ की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग दिया है। मैं लगातार यहाँ से चुनाव जीता हूँ और मुझ पे यहाँ की जनता का भरोसा भी बहुत है। और मुझे लगा कि जब मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है तो मैंने आज ही सुबह एक मेरे मोबाइल पे फेसबुक पे एक वीडियो बना के डाला है और मैं लगातार जनता के बीच में चर्चा में। और कल मैं 2 बजे वहाँ जा रहा हूँ मथवाड़ा में। मैंने सारे डूब क्षेत्र के जितने गाँव का नाम आया है उन लोगों को मैंने आमंत्रित भी किया है और मैं उनसे चर्चा करूँगा। लेकिन मैं आपको CB लाइव चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जितना भी काम इस देश में अगर आदिवासियों का हुआ, जैसे आप जानते हैं कि 1996 के पहले आदिवासी विभाग भी पूरे देश में नहीं था। जब अटल जी की सरकार आई थी, आदिवासी मंत्रालय अलग से बनाने का काम अगर इस देश में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दूसरा, वन अधिकार अधिनियम जो 2006 में बना है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही बना है। और उसके कारण करीब 2.5 लाख जो हमारे कब्जेधारी थे, वन भूमि के ऊपर कब्जा था, उन लोगों को वन अधिकार के प्रमाण पत्र भी दिए। जहाँ तक अलीराजपुर का विषय है, अलीराजपुर में भी करीब 10,000 वन अधिकार के प्रमाण पत्र पूरे ज़िले में सारे जो कब्जादारी थे उनको मेरे हाथ से दिए। और जिन गांवों का नाम आया है, जैसे शेमलानी है, ककराना है, झंडाना है, सुगट है, आकड़िया है, सकरजा है, डुखड्डा है, मथवाड़े, इन गांवों के नाम जो अभी जो पत्र जारी हुआ है, आज ही कुछ लोग मेरे पास सरपंच लोग आए थे और उनको भी मैंने कहा कि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और मैंने उनसे कहा है, और आपको मालूम है चंद्रभान जी कि अलीराजपुर में जो हमारा डूब क्षेत्र है
वो पूरा पहाड़ों में है और वहाँ जाने के लिए मात्र 5 सड़कें हैं। आप देखते होंगे, एक तो ककराना की सड़क है, सेमलाना की है, भिताड़ा की है, बोरवाला की है, आकड़िया की और सकरजा की। 5 रास्ते पे हम जाके उन गाँवों को जाते हैं। एक ज़माने में वहाँ हम नाव से जाते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वन विभाग के जो अधिकारी हमारे हैं उनको किसी ने गुमराह किया, क्योंकि वहाँ पहाड़ है, वहाँ जा ही नहीं सकते, गांव से दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते, दूसरे घर पे नहीं जा सकते, दूर दूर पहाड़ है, 200-250 फीट की खाई है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो पत्र जारी हुआ है गलत जारी हुआ है, और मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आदिवासियों का सही मायने में अगर विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी। एक ज़माने में वहाँ बिजली नहीं थी, आज सकरजा में भी हमने लाइट पहुँचाई है, आकड़िया में भी लाइट पहुँचाई, हमने बोरवाला में पहुँचाई, जितने गाँव हैं हमारे कार्यकाल में लाइटें पहुँची। आप देखते होंगे आज प्रधानमंत्री आवास के मकान, अभी आप 2-4 दिन पहले आकड़िया गए होंगे, वहाँ पक्के मकान दिखे होंगे, दूर दूर पक्के मकान। वहाँ एक ज़माने में पक्के मकान ही नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कानून बनाया प्रधानमंत्री आवास का, तो मुझे लगता है कि इन गाँवों में जितने गरीब लोग थे सबको आवास बनाने का पैसा मिला है। वहाँ आवास भी बने हैं, वहाँ वन अधिकार के प्रमाण पत्र मिले हैं, सारी सुविधा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी भाइयों बहनों को दी है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जो पत्र जारी हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उसको निरस्त करेंगे, और जब निरस्त करेंगे उसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा। अगर उसके बावजूद में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर अधिकारी नहीं माने तो मैं सड़कों पर उतरने के लिए भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये मैंने उनको कहा है और मेरा वादा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो बोलता हूँ वो हो जाएगा। दूसरी बात, आप सबसे आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आदिवासी ज़िले में जिस प्रकार गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक स्टैंड चाहिए, क्योंकि विकास के मुद्दे पे वो लड़ नहीं सकते। क्योंकि विकास जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, विकास की आप कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी ज़िले हैं, यहाँ सीधे साधे लोग रहते हैं, उनको गुमराह करने का लोग प्रयास करते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता को उससे बचना चाहिए। तो आपने कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान को सुना, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो नर्मदा क्षेत्र के जिन गाँवों को नोटिस मिला है उनको वो नहीं होने देंगे, आदेश ला के बताएंगे, और नहीं मिलता है तो आंदोलन भी करेंगे अगर ज़रूरी हुआ तो। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।